हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर क्या गलवान फिर से दोहराने की तैयारी में है चीन। बताएंगे कैसे दोस्तों झड़प में इस्तेमाल हुए उन हथियारों की नई खेप का दिया गया है चीन के द्वारा ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, सारी जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे जहाँ पाकिस्तानी नेता ने कहा अगर भारत कर सकता है तो हम क्यों नहीं। जी हाँ, तरक्की को लेकर पाकिस्तानी नेता का बयान सुनवाएंगे आपको, साथ ही साथ बताएंगे जहां भारत खरीदता है दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार और हथियार खरीदने की लिस्ट पर भारत इतने नंबर पर पहुंच गया है। दोस्तों आपको भी जानकर हैरानी जरूर होगी। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना पूरे विश्व में नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सबसे बड़ी जानकारी क्या गलवान दोहराने की तैयारी में है चीन। झड़प में इस्तेमाल हथियारों की मंगाई नई खेप। बता दे चीन एक तरफ भारत के साथ सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात करता है, तो वहीं दूसरी ओर इसके इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। बीजिंग अपनी विस्तारवादी सैन्य ताकत को और अधिक मजबूत करने में लगा हुआ है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रैगन हैंड कॉम्बैट वेपन यानी कि दोस्तों जिसे हाथ में लेकर लड़ने वाला हथियार होता है, उसकी खरीदारी में व्यस्त है। ये 2020 में गलवान में हुई खूनी झड़प के दौरान इस्तेमाल हथियारों से मिलते जुलते हैं। एक्सपर्ट्स को आशंका है कि इन हथियारों का एक बार फिर से एलएसी पर भारतीय जवानों के खिलाफ यूज हो सकता है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चीन फिर से गलवान जैसी हरकत झड़प को दोहराने की तैयारी में है। बता दें कि चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने कंबाइंड मैसेज बोले तो लोहे से बना खास तरह का संयुक्त गदा खरीदा है, जो कि कोल्ड वेपन्स की कैटेगरी में आते हैं। इन हथियारों का चीनी सैनिकों ने गलवान झड़प के दौरान हमले के लिए इस्तेमाल किया था, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। और इस झड़प के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। विवादित जगहों से सेना को पीछे हटाने को लेकर नई दिल्ली और बीजिंग के बीच मिलिट्री लेवल पर कई स्तर की बातचीत हुई। बता दें कि संयुक्त गदा एक खास तरह का गदा है जिसके किनारों पर लोहे की नुकीले कीलें लगी होती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने इस साल जनवरी में नुकीले गदा खरीदने को लेकर टेंडर जारी किया था। इसके 1 महीने बाद ही खरीदारी पूरी कर ली गई। सैन्य खरीद नेटवर्क के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार पीएलए की ओर से 2 तरह की खरीद की घोषणा हुई है। जी हाँ, एक तो गदा को लेकर और दूसरा संयुक्त गदा की भी मांग की गई है। बहरहाल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नुकीले हथियार भारत और चीन के बीच एलएसी पर कॉमन वेपन बन चुके हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या फिर से गलवान की तरह झड़प करने की तैयारी कर रहा है क्या चाइना। आपको क्या लगता है दोस्तों इन खबरों को सुनकर और चीन की तरफ से इन खरीदारी को देखते हुए? दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि अब हमारी भारतीय सेना भी हर तरीके से तैयार है और चीन को अच्छे से पहचान चुकी है। ऐसे में दोस्तों कमेंट में मेरा भारत महान लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां भारत अगर कर सकता है तो हम क्यों नहीं। जी हाँ, पाकिस्तानी नेता ने कहा तरक्की के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी। बता दें पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान में बहस शुरू हो गई है कि उनसे कहां गलती हुई कि आज भारत इतना आगे निकल चुका है और वो तबाही के मुहाने पर आ गए हैं। अब पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री ने बड़ी बात कही है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी जनसंख्या नियंत्रित करने की आवश्यकता है, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को भी बेहतर करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान की पुनर्कल्पना सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि भारत, बांग्लादेश और कई अन्य इस्लामिक देशों में जन्म दर पाकिस्तान के मुकाबले काफी कम है। पाकिस्तान में हर साल करीब 55 लाख बच्चे पैदा होते हैं और पाकिस्तान में जन्म दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अगर पाकिस्तान की जन्म दर बीते 10 सालों में बांग्लादेश के बराबर होती तो पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति जीडीपी 10% ज्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि भारत के आईआईटी संस्थान दुनिया के टॉप संस्थानों में शामिल है और इनसे पढ़े लोग आज दुनिया की टॉप कंपनियों में सीईओ के पद पर हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि भारत में जहां तमाम बेहतरीन यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, तो वहीं पाकिस्तान के औसत युवा 3 महीने का डिप्लोमा कर रहे हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि शिक्षा के स्तर को सुधारे बिना पाकिस्तान तरक्की कतई भी नहीं कर सकता। बहरहाल दोस्तों, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे पाकिस्तान को
क्योंकि भारत हमेशा से पाकिस्तान को एक ही बात बताता है कि आतंकवाद मुक्त बनो, तुम्हारे सारे कलेश दूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को लगता है कि बस यही नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां भारत खरीदता है दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार, तीसरे नंबर पर पहुंचा यूक्रेन। अमेरिका बना हुआ आर्म्स लीडर। बता दें, रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन समेत तमाम यूरोपीय देशों ने काफी तेजी के साथ हथियारों की खरीदारी शुरू कर दी है। और सिपरी जो पूरी दुनिया में होने वाले आर्म्स डील पर नजर रखता है, उसने अपनी ताजा रिपोर्ट जारी किया है दोस्तों। ताजा रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल मॉस्को के आक्रमण के बाद यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बनकर उभरा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी ने सोमवार को अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि यूरोपीय राज्यों ने वैश्विक रुझानों को तोड़ दिया और 2018 और 2022 के बीच 5 साल की अवधि में प्रमुख हथियारों के आयात में 47% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो वहीं सिपरी की रिपोर्ट में दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों की लिस्ट में अपना भारत शीर्ष पर बरकरार है, यानी टॉप पर है दोस्तों। सिपरी ने कहा कि दुनिया में कुल हथियारों के आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% की है और साल 2018 से 2022 के बीच भारत ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं। इससे पहले भारत साल 1993 से ही दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना हुआ है। हालांकि अब भारत सरकार ने हथियारों के आयात के जगह आत्मनिर्भर भारत के तरफ ध्यान दिया है और कई हथियारों का निर्माण अब भारत में ही किया जाने लगा है। तो वहीं साल 2018 से 2022 के बीच भारत ने रूस से हथियार खरीदने में काफी कमी कर दी है और इन 4 सालों में भारत का रशिया से हथियार आयात 64% से गिरकर 45% तक आ गया है और आने वाले वक्त में इसमें और कमी आने की संभावना है। बहरहाल दोस्तों अपना भारत सबसे टॉप पर है हथियार खरीदने में। अगर दोस्तों भारत को एडवांस बनाने की दिशा में इस खबर को समझे तो दोस्तों भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। पूरे विश्व के तौर पर भारत के लिए सबसे बेहतरीन खबर है दोस्तों और हमें गर्व भी होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। लेकिन अगर आत्मनिर्भर भारत को उससे देखें तो भी भारत दूसरे देशों से हथियारों का आयात कम कर रहा है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। ऐसे में मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत कहना मत भूलिएगा कमेंट में। और दोस्तों लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कह दीजिएगा ताकि हर तरीके से अपना देश उनके नेतृत्व में परिपक्व हो सके। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां मोदी सरकार के इस लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है ऑस्ट्रेलिया। जी हां, ऑस्ट्रेलिया और भारत अपने व्यापारिक संबंधों को एक और कदम आगे ले जाते हुए महत्वपूर्ण खरीदों की सुचारू आपूर्ति को लेकर एक तंत्र बनाने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि भारत अपने घरेलू बाजार में भारी मांग वाले इन खनिजों की आपूर्ति को लेकर व्यापक मुक्त व्यापार समझौता यानी CFTA के तहत ऑस्ट्रेलिया से बात करने जा रहा है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुआ है। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार 2030 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य बना रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया अहम भूमिका निभा सकता है। समाचार एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2022 में एक आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता यानी ECTA लागू किया था। अब दोनों देश इस समझौते के दायरे को बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते या बोले तो CECA पर समझौते को लेकर वार्ता चल रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको एक और खबर बता दें, जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सालाना बैठक में शी जिनपिंग का बड़ा ऐलान, कहा ताइवान की आजादी का हर हाल में करेंगे विरोध। जी हाँ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कम्युनिस्ट पार्टी की अहम बैठक के दौरान कहा कि ताइवान में आजादी को लेकर हो रहे बदलावों को हर हाल में विरोध करेंगे। बता दें कि शी जिनपिंग ये बात कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की अहम सालाना बैठक के दौरान कही। हफ्ते भर चली इस बैठक की समाप्ति पर दिए अपने संबोधन में शी जिनपिंग ने ताइवान की आजादी के विरोध का ऐलान किया। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की बैठक के दौरान ही शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति चुना गया है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले संबोधन में जिनपिंग ने ताइवान को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, शी जिनपिंग ने सोमवार को दिए अपने बयान में चीन को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और ताइवान के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाने की बात भी कही। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की बैठक के दौरान ही शनिवार को ली कियांग को चीन का नया प्रीमियर या प्रधानमंत्री बनाया गया है। बहरहाल ताइवान को लेकर इस बयान पर आपकी क्या निजी राय होगी? और साथ ही साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करते हैं दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक
फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।